गाइस वेलकम टू आवर देशभक्त चैनल। और आज देशभक्त के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द किम जोंग उन डिक्टेटर जो हैं तानाशाह नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया की लोकेशन तो मैं आपको दिखा दूंगा मैप में एक बार अभी कि कहाँ पे नॉर्थ कोरिया है और क्या उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, जो उसकी क्या जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के हिसाब से भी, तो वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले बात करते हैं किम जोंग उन जो कि डिक्टेटर हैं नॉर्थ कोरिया के, उनकी हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे जो उनकी हेल्थ है वो CNN के द्वारा, जो यूएस जर्नल है उसके द्वारा, और काफ़ी और जो जर्नल्स हैं उसके द्वारा रिलीज़ की गई है। और उस हिसाब से बताया जा रहा है कि इन्हें अभी कोई कार्डियक सर्जरी उनकी हुई है और कुछ ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे। अब वैसे देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के जो ये डिक्टेटर हैं, देखिए आप, अगर आप इनकी फ़ोटो देखते हैं, फ़ोटो में भी देखिए बहुत मोटे दिख रहे हैं, बिल्कुल मोटे मोटे बिल्कुल इनकी गाल हैं। तो हम बता सकते हैं कि ओबेसिटी इनकी है पहली बात। ऊपर से इनकी हाइट कम है, 5 फीट 7 इंच की हाइट है। और वेट बता देता हूँ आपको, 135 136 किलो कुछ इनका वेट बताया जाता है। तो मान लीजिए इनका जो BMI इंडेक्स जिसे हम कहते हैं ना, वो करीबन 44 से लेकर आप मान लीजिए 45 के बीच आता होगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ये तो बेकार है, क्योंकि अब हमारे कभी आपने स्कूल में अपना करवाया हुआ या फिर कॉलेजेस में तो वहाँ पे 25 तक जो है होता है कि यही है यहाँ पे। इसके ऊपर जो है ओवरवेट हो जाता है, ऑबिस माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट आदमी है ये। तो उस हिसाब से इनकी प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो क्या हुआ कि इनकी कुछ ऐसा ये बताया जाता है कि साउथ कोरिया में जब एक समिट करने के गए तो वहाँ पे पेड़ है, पानी लगाना था या फिर पेड़ में वैसे पानी डालना था, तो वे झुक नहीं पाए। और झुकने में मतलब इनका सांस फूल गया, बिल्कुल लाल हो गए। जैसे अभी इस फोटो में भी बिल्कुल बैठे बैठे बिल्कुल लाल दिखाई देते हैं, वहाँ बिल्कुल ऐसे लाल हो गए। और जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे 64 साल के थे, 64 ईयर्स के थे। और वो इतने नहीं थके, मतलब वो 64 ईयर्स के होके वो इतने नहीं थके, जबकि 36 ईयर के इतने थक गए, मतलब कि ये बिल्कुल उनकी सांस फूलने लग गई। तो वहाँ पे जो साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स थे उन्होंने इनकी ऐसी दूर से देख, मतलब जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन्होंने दूर से देख के इनकी जो हेल्थ का जायजा लिया। मतलब ऐसे तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल एक सेंसरशिप है इनके वहाँ पर। ये देखिए, अगर सेंसरशिप की बात करूँ, सेंसरशिप है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ तो डिक्टेटर है तो डिक्टेटर अपनी मन की चलाएगा, ना प्रेस रिलीज़ है वहाँ पे कोई, आप सोशल मीडिया वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ प्रेस रिलीज़ है ही नहीं। यहाँ पे बिल्कुल फ्री प्रेस की बात होती नहीं। और इस हिसाब से यहाँ पे जो लीडरशिप, जो नॉर्थ कोरिया टाइटली कंट्रोल्स एनी इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग इट्स लीडर, यानी सिंपल सी बात है, इसके लीडर की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी होगी, वो नहीं लीक की जाएगी। तो इम्पैक्ट क्या होता है, अब बीमारी किसी को भी हो सकती है, हमें क्या करना है इस मतलब से, हमें इस बात से यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमारी। तो हमें सोचना इस बात पे ये है, एज अ सिटीज़न हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर इसकी हेल्थ ख़राब होती है तो एज अ, इनकी जैसे इसको जानते हैं सन की तानाशाह, तो इसकी वजह से हमारे पे जो क्या आउटकम होंगे, ये आउटकम होंगे कि जो न्यूक्लियर वेपन है या बायोलॉजिकल या फिर केमिकल वेपन जो नॉर्थ कोरिया होल्ड करता है, तो वैसे ही इतना रिस्पॉन्सिबल हमें दिखा नहीं इतने सालों में जो हमने देखा इसे, कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है नहीं। लाइक पाकिस्तान अगर हम देखें तो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है नहीं, कुछ भी कहीं भी बोल देता है या फिर ब्लैकमेल कर देता है यूएस को कि हम ऐसा कर देंगे, न्यूक्लियर टेस्ट कर देंगे। और बिल्कुल बेधड़े से ही बिल्कुल न्यूक्लियर टेस्ट करता है अपनी कंट्री के अंदर। तो इस हिसाब से बिल्कुल एक ऐसा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल कंट्री है नहीं। तो आजकल जैसे कि हम खुद ही एक जैसे विक्टिम बन चुके हैं कोरोना वायरस डिजीज़ के, अपने घर में लॉकडाउन, उन्हें हर काम घर से कर रहे हैं और सब कुछ जो भी है बिल्कुल अंदर ही अंदर लॉकडाउन में बिल्कुल अपने दिन काट रहे हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल वेपन की तरफ, जैसे चाइना की तरफ किसी ने कहा कि बहुत सारे US मीडिया जर्नल्स कह रहे हैं या फिर UK कह रहा है कि ये कुछ ना कुछ इनकी स्ट्रैटेजी है कि इतना ज़्यादा इन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन करवा लिया इतने कंट्रीज़ में, इतनी बड़ी बड़ी जो GDP कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ तक भी इसका इतना बुरा असर है। और मतलब ओवर 25 लाख, मतलब इसके केसेस इतने लैक्स में से केसेस हो गए। तो इस हिसाब से बायोलॉजिकल वेपन्स को अगर कोई होल्ड नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, अगर समझ लीजिए इनकी कोई कल डेथ हो जाती है तो इनके पास कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, तो इनके पास कोई सक्सेसर नहीं है। अगर मान लीजिए इनका कोई अच्छा सक्सेसर नहीं है कि इसको अब कौन होल्ड करेगा, क्योंकि देखिए इनकी एक बहन है, तो बहन को अभी तक समझ लीजिए इनकी जो करीब में कोई इतना ज़्यादा कोई है नहीं सिवाय इनकी एक बहन की। तो वो बहन भी जो है वो भी इन द सेंस अभी कोई फीमेल लीडर अभी तक नॉर्थ कोरिया ने देखा नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है यहाँ पर कि कौन अभी सक्सेसर बनेगा। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, समझ लीजिए इनकी लाइफ स्पैन वैसे भी डॉक्टर्स बताते हैं 10 या 15 साल कम हो गई है, तो अगर हम देखें 5 या 10 साल के बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें खुद के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हम इससे कैसे निपटेंगे इस सिचुएशन से। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनकी आबादी है 2,55,00,000, अगर उसमें से भी 70% या 60% जो पॉवर्टी लाइन के अंदर लोग हैं, अगर वो उनको ही पता चलता है कि ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो वो कोशिश करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बड़े हुए लोग हैं। अगर
मरे हुए लोग हैं तो शायद से कोशिश ये करेंगे कि अगर अपना फ्रीडम लें या फिर रिफ्यूजी बन के किसी और कंट्री में जा सकते हैं, तो ऐसा क्राइसिस हो सकता है। तो यही हम एनालिसिस तो यही था कि इस हिसाब का। तो अभी भी आपको दिखा देता हूँ नॉर्थ कोरिया है कहाँ पर। तो देखिए जैसे ही हमारा प्यारा इंडिया है, यहाँ से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं, यहाँ साउथ कोरिया छोटा सा दिख रहा होगा, जापान यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे येलो सी, यहाँ सी ऑफ जापान, और यहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया। अब मैं बात जो बता रहा था, यहाँ पे हो सकता है कि जैसे नॉर्थ कोरिया की जो सिटी है, ये कैपिटल प्योंगयांग जैसे कहते हैं, अभी मेरे को प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी से आती थी तो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन यहाँ से क्राइसिस हो सकता है, यहाँ भी जा सकते हैं लोग, साउथ कोरिया में भी जा सकते हैं यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके, या फिर जापान में भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। तो यही था हमारा एनालिसिस इस वीडियो का। तो अभी मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ जो 7-8 साल पहले पब्लिश हुआ था उसका, कि क्या कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हो सकता है। तो गाइज मैं 7 साल पुरानी जो रिपोर्ट है इसके बारे में बात कर रहा था, कि जो प्रिपेयरिंग फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन कोलैप्स। तो इसमें क्या लिखा है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट कोलैप्स वुड हैव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर एंड सिविल वॉर। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कैन हेल्प मिटिगेट द कॉन्सिक्वेंसेस सीकिंग यूनिफिकेशन ऑफ बाय बीइंग प्रिपेयर टू डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड इन नॉर्थ कोरिया। मतलब इसका सीधा मतलब यही है कि अगर हम देखें तो बहुत अच्छा लॉस हो सकता है, अगर हम सिर्फ यूएस को ही नहीं, अगर हम कहें तो इंडिया को भी हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर कहीं ना कहीं जापान से इंडिया जुड़ा है, या फिर हम लोग जुड़े हुए हैं हर चीज़ से, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर एक कंट्री को होता है दूसरी कंट्री को नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इट माइट बी चांसेस, अगर हम एक डिकेड के बाद बात करें कि अगर किम जोंग उन की जो अगर डेथ हो गई तो क्या होगा। तो वैसे तो हम ज़्यादा इसमें हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है हर कुछ, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है उनकी कंट्री के ऊपर, लेकिन हमारे पास सिर्फ इतना कंट्रोल है कि हम एक सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। अगर कुछ ऐसा अगर स्टेबिलिटी बिगड़ती है तो हम उसको स्टेबलाइज कर सकें, कंट्री एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री हम लोग इस चीज़ को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को ऐसे ही अगर आपको देखना है कि इस वीडियो ऐसी वीडियोज़ आती रहें तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा येस, और मैं बिल्कुल ऐसी वीडियोज़ लाऊँगा आपके लिए, बिल्कुल जो कि आपकी नॉलेज अवेयरनेस को बढ़ाए और आपको जो एक ग्लोबल एरिना दे, बिल्कुल आपको एक ग्लोबल आउटलुक दे इस वर्ल्ड के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।